Hello students, welcome back. Today we will see chapter number 3 and chapter number 3 is linear regression. Okay, so let's see. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ कोरिलेशन से। जैसा कि आपको पता होगा कि कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन इज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो कोरिलेशन मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, मीन्स दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है दैट इज अ कोरिलेशन। एंड कोरिलेशन हैव सम कैटेगरीज। कोरिलेशन क्या होता है, कुछ कैटेगरीज के भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, इट इज़ अ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड समटाइम्स क्या होता है कि वेरिएबल्स में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, सो दैट इज अ नो कोरिलेशन। सो फर्स्ट जो कैटेगरीज है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। जो फर्स्ट कैटेगरीज है, कैटेगरी नंबर 1 दैट इज अ पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव कैटेगरी। पॉजिटिव कैटेगरी में क्या होता है, वेरिएबल्स मूव ऑन सेम डायरेक्शन। तो अगर इनकेस क्या होता है कि x अपवर्ड जा रहा है तो y भी अपवर्ड ही जाएगा, और अगर x डाउनवर्ड जा रहा है तो y भी क्या रहेगा, डाउनवर्ड जाएगा। दैट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव। Negative correlation means what? Variables move on opposite direction. Means अगर in case x जो है वो upward जा रहा है तो y क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा। x अगर upward जा रहा है तो y डाउनवर्ड, और x अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो y इज अ अपवर्ड। समटाइम्स क्या होता है, कोई भी रिलेशन नहीं होता है वेरिएबल्स में, दैट इज नो कोरिलेशन। दैट इज नो कोरिलेशन। सो ये जो यूज होता है वो x के सीरीज, x और y के सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए होता है। लेकिन जो रिग्रेशन है वो कोरिलेशन से बिल्कुल ही अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिग्रेशन क्या है। रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, सो रिग्रेशन एनालिसिस, इट इज अ टेक्निक टू ऑब्टेन द मिसिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल with the help of given value of variable। तो रिग्रेशन क्या होता है, एक टेक्निक होता है जो मुझे हेल्प करता है फाइंड आउट करने में जो मिसिंग वैल्यू है वेरिएबल का। फॉर एग्जांपल अगर इनकेस मुझे x की वैल्यू दी गई है और y की वैल्यू नहीं दी गई है, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ x। ओके, सो जैसे मैंने बोल दिया कि x की वैल्यू मुझे नहीं दी गई है और y की वैल्यू दी गई है, सो वी कैन फाइंड आउट x विद द हेल्प ऑफ y। और अगर इनकेस मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करना है और x की वैल्यू दी गई है, सो वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ x ऑफ द वैल्यू ऑफ y। ओके, तो यहाँ पे दो केसेस होते हैं, फर्स्ट इज अ डिपेंडेंट एंड सेकंड वन इज अ इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मींस व्हाट, यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू दी गई है बट x की नहीं, तो x इज अ डिपेंड ऑन y एंड y इज अ इंडिपेंडेंट बिकॉज यहाँ पे y की वैल्यू दी गई है। ओके, so it is a regression analysis। So students, here we'll see regression equation। सो रिग्रेशन इक्वेशन में क्या होता है कि हमें वैल्यू को प्रेडिक्ट करना पड़ता है, इसके वैल्यू क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल y on x and x on y।
तो यहां पे मुझे कैसे मिलेगा, टू ऑब्टेन द मिसिंग वैल्यू of y, and here to obtain the missing value of x. तो अगर इन केस मुझे क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ x, एंड सेम वैसे मुझे यहाँ पे भी मुझे मिलेगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोग y के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो हियर इक्वेशन क्या है, y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई x minus x bar. Here x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar. तो अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो है x बार होता क्या है. x बार मीन्स मीन ऑफ x सीरीज and y bar means mean of y series. ओके, अब यहाँ पे बी वाई एक्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x and bxy means regression coefficient of x on y. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये मेरा इक्वेशन है. So students, you can note down. Thank you so much.